गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 2 के लिए एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है इसको ध्यान में रखिएगा और आप लोग भी वैसा काम नहीं कीजिएगा। ठीक, देखिए कहानी है बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब में कॉम्बू ग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। ठीक, उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के दो बगुले भी रहते थे। उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के दो बगुले भी रहते थे। साथ साथ रहने के कारण कछुआ और बगुलों से मित्रता हो गई। माने दोनों साथ साथ रहते थे तो दोनों की क्या हो गई? मित्रता हो गई। एक बार भयंकर सूखा पड़ा। एक बार की बात है कि भयंकर सूखा पड़ा जिससे वह तालाब धीरे धीरे सूखने लगा। इसके चलते तालाब जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? सूखने लगा। तालाब के आसपास रहने वाले सभी जीव जंतु दूसरे पानी से भरे जलाशय की ओर चले गए। मतलब तालाब तो सूखने लगा तो वो जो पशु पक्षी थे अब वहाँ से दूसरे तालाब की ओर जाने लगे जहाँ पर पानी था। यह देखकर बगुला भी दूसरे तालाब की खोज में जाने की तैयारी करने लगे। कछुए ने बगुलों से अपने साथ खुद को ले जाने का आग्रह किया तो कछुआ जो कछुआ था वो बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम लोग तुमको साथ ले चलेंगे। दोनों बगुले सोच में पड़ गए क्योंकि कछुआ तो उड़ नहीं सकता था तो बगुला क्या हो गए? सोच में पड़ गए। अपने मित्र संकट और विकट को चिंतित देखकर कछुए ने उपाय सुझाते हुए कहा, तुम लोग कहीं से एक मजबूत लकड़ी ले आओ। मतलब अब वो कह रहा है कछुआ कि तुम लोग कुछ नहीं करो, कहीं से खोज कर एक मजबूत लकड़ी लाओ। आओ फिर तुम दोनों उनके दोनों किनारों को पकड़कर उड़ोगे और मैं उस लकड़ी के बीच में अपने दांत से पकड़ लूँगा। कह रहा है कछुआ कि तुम दोनों क्या करोगे कि दोनों किनारों को जैसे लकड़ी के दोनों किनारे के अपने चोंच से पकड़ लोगे और मैं बीच में पकड़ा रहूँगा। इस प्रकार तुम दोनों के साथ मैं भी दूसरे तालाब तक पहुंच जाऊंगी। मतलब हम लोग तीनों पहुंच जाएंगे। कछुआ बीच में रह जाएगा और तुम जो कबूतर है किनारे किनारे लकड़ी पकड़कर चला जाएगा। कछुआ की बात सुनकर वे दोनों बोले, लेकिन एक शर्त है कि तुम रास्ते के बीच में कहीं कुछ भी नहीं बोलोगी नहीं। कछुए ने हाँ कर दी। कछुआ को बोला कि हाँ मैं रास्ते में कुछ नहीं बोलूँगी। और वे तीनों अपनी योजना के अनुसार आकाश मार्ग से दूसरे तालाब की ओर चल पड़े। रास्ते में नगरवासियों ने जब इस तरह तीनों को उड़ते देखा तो आश्चर्य से बोले, अरे देखो देखो, कोई चक्र के आकार की बीच चीज दो पक्षी किस तरह लिए जा रही है। कोई चक्र के आकार की चीज दो पक्षी लिए जा रही है। लोगों द्वारा इस तरह शोर मचाने से क्रोधित हुए कॉम्बू ग्रीव ने नगरवासियों के विरुद्ध कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला वैसे ही लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधा जमीन पर आ गिरा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये अब वो लकड़ी को क्या कही? छोड़ दी, मुंह से अपना छोड़ दी, बस सीधा लकड़ी आकर नीचे गिर गया और क्या हो गया? मृत्यु प्राप्त हो। ये सबको मृत्यु प्राप्त हो रहा है। शिक्षा यही मिलती है। असमय बोलने वाले का विनाश होता है और वो असमय बोली इसलिए क्या हुआ? उसका विनाश हो गया। इसलिए समय पर ही बोलना चाहिए। जिस समय बोलने लायक होता है उसी समय बोलना चाहिए। अब तो वो बीच में बोल दी, लकड़ी मुंह से छूट गया और वे नीचे गिर गई, तो असमय नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।